तकदीर का लिखा कोई बदल नहीं सकता, तकदीर का लिखा कोई बदल नहीं सकता, तकदीर में क्या लिखा है कोई बता भी नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सबको लग रहा होगा कि बाबू आज कैसे दिखाई दे रहा है सबसे पहले वीडियो में, क्योंकि आज मम्मी घर पे थी नहीं, इसको कोई रखने वाला नहीं था तो ये नीचे आ गया, क्योंकि पापा को अपने काम से जाना था, भैया को ऑफिस जाना था और छोटे वाले भैया को भी अपने काम से जाना था। और भाभी अपना काम कर रही थी, क्योंकि सुबह सबको जल्दी जाना होता है तो भाभी नाश्ता तैयार कर रही थी, भैया का लंच भी तैयार करना था, तो इसलिए भाभी अपने काम पे लग गई। तो ये इसको कोई नहीं रखने वाला था तो ये नीचे आ गया। मैं भी अपने काम पे लग गई, साथ में इसको कुछ ऐसी चीज़ें दे देती थी जिससे खेलता रहता था। काम करते करते मुझे बाबू का ध्यान भी रखना पड़ता था, क्योंकि दूसरे कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट होती तो उसको देखती पीछे जाके वो कर क्या रहा है, और फिर मैं जब दूसरे कमरे में आ जाती तो उसको भी उस कमरे में ले आती, ताकि और कुछ पकड़ा देती, वो खेलने लग जाता, मैं अपने काम करने लग जाती। बट बहुत शैतानी कर रहा था, मम्मी की बहुत याद आ रही थी। अगर काश मम्मी होती तो मुझे ये आसानी से काम करने देता। फिर मैं सफाई करने लग गई, फिर मैं उसको भी ध्यान रख रही थी, लग जाएगी, गिर जाएगी, पड़ जाएगा कहीं पे तो कुछ भी हो सकता है। छोटे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर वो इधर बैठेंगे तो गिर जाएंगे या लग जाएगी, चोट आ जाएगी, कुछ भी नहीं पता था उनको, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है छोटे बच्चों का। फिर मैं हॉल में आ गई और दुकान में आ गई, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको ध्यान रखे, तो मैंने उधर शिफ्ट कर लिया। ऐसे करते करते मैं सफाई करी, बहुत हेडेक हो गया। देखो फ्रेंड्स, मैंने उसको साइड में बिठा दिया और उसको माचिस के खाली पैकेट दे दिए ताकि वो खेलता रहे, उसमें लगा रहा है। फिर मैंने साइड में उधर झाड़ू निकालने लगी तो मैंने उसको साइड में खड़ा कर दिया। अब मैं क्या देखती हूँ कि वो तो भाई गंदगी और गंदगी करने लग गया। मैंने तो वहाँ पे सफाई की थी और वो तो वहाँ से सारे सूट नीचे गिर दिया। अब क्या करूँ, बच्चा है, उसको तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो मैंने उसको दोबारा साइड में खड़ा कर दिया और माचिस का पैकेट पकड़ा दिए जो खाली थे बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों को पूरा ध्यान रखना, कल को माचिस अपने मुंह में भी ले सकता है। और फिर उसके बाद वो रोने लग गया तो मैं उसे गोदी में लेने लग गई, तो भैया को बुला लिया मैंने ऊपर से, भैया लेके चले गए। वैसे भैया का ऑफिस का टाइम भी हो गया था, मगर भैया ने बोला तू काम करके जल्दी फ्री हो जा, फिर मैं इसको खिला लूँगा जितने। लो फ्रेंड्स, अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं।